जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक बार पुनः फिजिक्स के इस वीडियो में आंकिक प्रश्न से अवगत कराएंगे। आंकिक प्रश्न हमने यहाँ पर फिगर बना के रखा है और प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखा है ए और बी के बीच, बी और सी के बीच, ए और सी के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर एक आप पहला वाला समझ जाते हैं, दूसरा तीसरा आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इस प्रश्न की विशेषता यह है कि हर भुजा में मैंने एक एक प्रतिरोध डाल रखा है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चाहे दो दो हो चाहे तीन तीन, कम से कम एक एक प्रतिरोध है। तो पहला प्रश्न यह है कि ए और बी के बीच परिणामी प्रतिरोध निकालना है। ए और बी के बीच, तो ए कहाँ पर है? यहाँ पे है। बी कहाँ पर? यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप प्रश्न लगाने से पहले आप ध्यान से सुने इन बिंदुओं को, ए और बी के बारे में। जैसे ए और बी, वैसे बी सी, वैसे ए सी। अगर ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं तो ए और बी को सीधा मिलाइए, देखिए कौन सी भुजा बनती है। ए बी बनती नहीं बनती है? इस ए बी को छोड़ दीजिए, बाकी जो भुजाएं बचती हैं उनको श्रेणी क्रम में मान लीजिए कि ये भुजाएं किस क्रम में जुड़ी हैं? श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। ए बी की बात कर रहा है ए और बी के, तो इनको मिला दीजिए। ऐसे रफ में आप समझ लीजिए, किसको समझ ली, मिला देंगे तो ए बी बन जाएगा। इसमें एक प्रतिरोध यहाँ पर दिख रहा है। इसको छोड़कर बाकी AC और BC भुजाएं बचती हैं, तो ये दोनों भुजाएं आपस में श्रेणी क्रम में हैं। इसका एक फिगर बनाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। आप करेंगे क्या, इस AB को पहले बनाएंगे, सिंपल फिगर एक अलग से बनाएंगे। ये AB बन गया 2 ओम का, और इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में मान लेंगे। जो छूट रही है, क्योंकि AB पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, तो AB को छोड़कर बाकी BC और AC इन दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में मान लीजिए आप। तो बताइए 4 और 1 कितना हो गया? 5। श्रेणी क्रम का परिणामी निकालिए इन दोनों का। श्रेणी क्रम का सूत्र लगाइए, R बराबर R1 प्लस R2। इन दोनों को जोड़ दिए डायरेक्ट, 4 1 5। अब 5 ओम का एक प्रतिरोध आप यहां दिखाएंगे। ऐसे दिखा करके इसको क्या करेंगे आप, इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए। दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो आपका ये A हो जाएगा और ये क्या हो गया? B हो गया। और इसको 5 ओम लिख दीजिए। अब बताइए, जब इनका रिजल्टेंट निकाला तो इस भुजा को इसके सामने लिखेंगे, तो ये समांतर क्रम हो गया। अब ए और बी के बीच आप परिणामी निकाल लीजिए। ए और बी के बीच, तो चलिए ए और बी के बीच परिणामी निकालते हैं। दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। इसको R1 R2 मान लीजिए, दोनों में से चाहे जिसको मान लीजिए। चलिए इसको मानते हैं R1 और इस 2 को मानते हैं R2। अब इसका लसा ले लीजिए, 10 आएगा। 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 5 2 7 बटे कितना आया? 10। ये 1 बटे R आ रहा है, तो R बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा? 7 ओम आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इस तरीके से आप, जैसे आप बी और, ये आंसर हो गया, पहले का आंसर हो गया। दूसरा सवाल कैसे लगाएंगे? बी और सी के बीच परिणामी प्रतिरोध निकालना है। तो बी सी कहां पर है? ये है, ये है। इन दोनों को आप देखिएगा, भुज बिंदुओं को, इनको मिलाने वाली रेखा ये है, तो इनको छोड़कर बाकी ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे डायरेक्ट 2 1 3 ओम आएगा। इसका फिगर दिखाते हैं आपको। तो ये पहले का हो गया। जरा दूसरे का फिगर देख लीजिए आप, किसके बीच बात कर रहा है? दूसरे का। ये मैं सवाल लगाने जा रहा हूं। दूसरा बी और सी, बी सी कहां पर है? यहां पर, यहां पर है। तो पहले आप BC को मिलाने वाली जो रेखा, इसमें जो प्रतिरोध है इसको बना लीजिए, 4 ओम का। इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, 4 ओम दिखा लीजिए। बाकी जो भुजाएं बचती हैं उनको, उनमें लगे हुए प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए, डायरेक्ट श्रेणी क्रम में है। 2 1 3 ओम हो गया, तो आप इसको डायरेक्ट 3 ओम जोड़ दीजिए। यहाँ पे 3 ओम का एक प्रतिरोध दिखा दीजिए। अब बताइए, अब B और C के बीच ये किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में हो गए। पुनः एक बार समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये पहला सवाल था और ये दूसरा आपका है। 1 बटे R बराबर 1 बटे 3 कर दीजिए, प्लस 1 बटे 4 कर दीजिए। लसा ले लीजिए, 4 3 12 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। 4 3 7 बटे कितना हो गया? 12। 1 बटे R बराबर, 1 बटे R बराबर, R बराबर कितना हो जाएगा? 12 बटे 7 ओम हो गया। ये भी आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से ए और सी के बीच बात करें, इसके बीच बात कर रहा है, तो इनको छोड़ करके इन दोनों को श्रेणी क्रम में कर दीजिए।
तो चलिए इसका फिगर यहाँ दिखाते हैं हम आपको। इसकी बात कर रहा है ए और सी की, तो ए और सी के प्रतिरोध को पहले आप दिखा दीजिए। 1 ओम का ए मान लीजिए, सी मान लीजिए, बाकी ये दोनों भुजाओं में प्रतिरोध बचते हैं, इनको जोड़ दीजिए डायरेक्ट। कितना आएगा? 4 2 6 ओम आएगा। इस तरीके से आप पुनः एक बार रिजल्टेंट निकालिए, दोनों समांतर क्रम में हो गए ना। तो चलिए यहाँ सवाल लगा देते हैं, नहीं चलिए इसको हम हटा देते हैं, तो इसको यहाँ लगाते हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/1, लसा लेंगे 6 आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा, 6 1 7/6, r बराबर 6/7 ओम हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने आपको एक त्रिभुज बना करके और त्रिभुज में 2 बिंदुओं को लेकर के हमेशा रिजल्टेंट निकाला, तो 3 न्यूमेरिकल यहाँ पर बने हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको आंकिक प्रश्न प्रतिरोध से संबंधित बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।